Hello everyone, welcome to a video on hedging in stock market। सबसे पहले बेसिक्स ऑफ हेजिंग समझते हैं। हेजिंग होता क्या है, क्यों यूज़ करना चाहिए, क्या फ़ायदे हैं इसके। तो हेजिंग ना रिस्क को लिमिट करने के लिए यूज़ किया जाता है। मान लो आपने कोई ट्रेड ली और वो ट्रेड अपोजिट चली गई, तो उस तरह के केस में ना हेजिंग आपको बचा लेगा। आपका रिस्क बिल्कुल ही मिनिमल हो सकता है उस केस में। अब मान लो आपने टाटा मोटर्स का कोई स्टॉक है जो बाय किया, स्टॉक बाय किया, फ्यूचर बाय किया, कुछ भी बाय किया आपने, एंड आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आने वाले ट्रेडिंग सेशंस में वो 5% तक ऊपर जा सकता है। लेकिन होता क्या है ना, मान लो नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में वो गैप डाउन ओपन हो गया, तो इस तरह की पॉसिबिलिटी भी हो सकती है। तो अगर आपने हेजिंग नहीं कर रखी ना, तो हो सकता है आपको हैवी लॉस हो जाए। तो हेजिंग आपको वहां पे अच्छे से बचा सकता है। और ऐसा नहीं है कि हेजिंग के बारे में आपको पता नहीं है, आप कहीं ना कहीं अपनी रियल लाइफ में भी हेजिंग यूज कर रहे हो। मान लो आपने मेडिकल इंश्योरेंस ले रखा है, तो आप कर क्या रहे हो, उसमें आप एक प्रीमियम पे कर रहे हो, एंड उस तरह से आप अपने आप को मेडिकल एक्सपेंसेस से बचा रहे हो कि अगर कोई हैवी मेडिकल एक्सपेंस आता है तो आप वहां पे अपना एक तरीके से रिस्क कम कर रहे हो। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करते हैं हेजिंग के बारे में। देखो, हेजिंग ना एक साफ सुथरा तरीका है लंबे टाइम तक मार्केट में बने रहने का और कंसिस्टेंटली पैसा कमाने का बिना टेंशन लिए। और ऐसा नहीं है कि हेजिंग सिर्फ आपको लॉस से ही बचाता है। अगर आप हेजिंग स्मार्टली करो ना, तो आपकी ट्रेड अगर गलत हो भी जाएगी तब भी आपको प्रॉफिट आ सकता है। एंड इसका मैं एग्जांपल अभी आपको आने वाले ट्रेडिंग सेशंस में बताने वाला हूँ कि वो कैसे होने वाला है। हम वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं सब चीज़ के बारे में। दूसरा क्या है ना, जैसे होता गया है कि लोग जो होते हैं वो प्रॉफिट तो बहुत जल्दी बुक कर लेते हैं, लेकिन लॉस बुक करने में उनको ऐसा है कि वो बुक ही नहीं कर पाते या फिर लंबे टाइम तक होल्ड कर लेते हैं। तो अगर आप हेजिंग करके चल रहे हो ना, तो होगा क्या कि आपका लॉस रिड्यूस ही रहेगा। आपको ऐसा लगेगा कि ठीक है, मतलब जो मेरा लॉस पहले हो रहा था ना, उतना लॉस एटलीस्ट मेरा अभी नहीं हो रहा है। एंड काफ़ी और भी सिनेरियोज रहते हैं, जैसे कि आजकल वॉलेटिलिटी मार्केट में इतनी है, हो सकता है कि निफ्टी कल को गैप डाउन हो जाए ओपन, या गैप अप ओपन हो जाए 400 पॉइंट, 500 पॉइंट। तो उस तरह के केस में ना आपको टेंशन नहीं रहेगी, क्योंकि आपने अपनी ट्रेड्स जितनी भी हैं वो सब हेज कर रखी हैं। एंड होता क्या है ना कि मैक्सिमम टाइम रिटेलर्स ही होते हैं जो अपनी पोजीशंस हेज करके नहीं चलते। बड़ा प्लेयर तो अपनी सारी की सारी पोजीशंस हमेशा ही हेज करके चलता है। तो ये है। अब बात करते हैं कि ये तो सब होगा कि हेजिंग क्या होती है, क्यों करते हैं, सब कुछ। अब हेजिंग करनी कैसे है, क्योंकि लोगों को अभी तक ऐसा पता ही नहीं है कि हेज करते किस तरीके से हैं। तो उसके बारे में डिस्कशन करते हैं अब। मान लो आप मार्केट पे, या मार्केट पे नहीं, मान लो किसी स्टॉक में आप बुलिश हो। ठीक है, आपको लगता है कि वो स्टॉक आने वाले टाइम में ऊपर जाने वाला है। तो अभी क्या कर रहे हो आप लोग? अभी आप ये तीन तरीके से काम कर रहे हो उसमें। मतलब हो सकता है आप उसका फ्यूचर बाय कर रहे हो या आप उसको कैश में बाय कर रहे हो। दूसरा, जो ऑप्शन बायर होता है वो कॉल ऑप्शन बाय कर लेता है, और जो ऑप्शन सेलर है वो पुट ऑप्शन सेल कर देता है। इस तीन तरीके से मैक्सिमम लोग अभी तक काम कर रहे हैं। इसमें दिक्कत क्या है ना, दिक्कत ये है कि ये तीनों स्ट्रैटेजीज नेकेड स्ट्रैटेजीज हैं। मतलब मान लो आपने फ्यूचर बाय किया, अगर वो अच्छा डायरेक्शन में आपका रहा तो अच्छा प्रॉफिट, बट अगर वो गलत रह गया ना, तो आपको बहुत हैवी रिस्क, हैवी लॉस आ सकता है। तो इस सिचुएशंस को ओवरकम कैसे किया जाए, उसके लिए हेजिंग टेक्निक्स यूज होती हैं। हेजिंग किस किस तरीके से कर सकते हो आप, मैं जल्दी से आपको स्ट्रैटेजीज बताता हूँ। पहली स्ट्रैटेजी है, आपने वही किया फर्स्ट स्ट्रैटेजी में जो हम सिर्फ फ्यूचर बाय कर रहे थे। आप एक फ्यूचर बाय करो और उसके साथ में आप एक कॉल ऑप्शन सेल कर दो। दूसरा क्या कर सकते हैं, आप फ्यूचर बाय करो और उसके साथ में एक पुट ऑप्शन बाय कर लो। और क्या कर सकते हो, आप एक कॉल ऑप्शन बाय करो। अब हम सेकंड स्ट्रेटेजी पे आ रहे हैं, जो हमने बाय सीई लिखा था यहाँ पे, उसके साथ हम बाय डिस्कस कर रहे हैं कि आप कॉल ऑप्शन बाय करो और उसी के साथ में आप एक आउट द मनी पुट ऑप्शन सेल कर दो।
और क्या कर सकते हैं, कॉल ऑप्शन बाय करो और एक आउट द मनी कॉल ऑप्शन ही सेल कर दो आप। उसके अलावा क्या है कि जो थर्ड स्ट्रैटेजी थी ऑप्शन सेलिंग वाली, पुट सेल करो और एक डीप आउट द मनी पुट बाय कर लो। एंड ऐसे ही आप कितनी भी स्ट्रैटेजीज बना सकते हो। ये सब एक बार आपको समझ में आ जाए अगर कि कैसे होती हैं ये, अगर हम फ्यूचर बाय कर रहे हैं तो कॉल ऑप्शन ही क्यों सेल कर रहे हैं, ये तो बेसिक्स ऑफ ऑप्शंस हैं। और मैं ज्यूम करके चल रहा हूँ कि ये सब आपको पता है। अब इन सबको एग्जीक्यूट करके देखते हैं कि ये स्ट्रैटेजी बनी है उससे हमें रियल लाइफ में फायदा क्या हो रहा है। जैसे पहली स्ट्रैटेजी है बाय, हमें करना है फ्यूचर और हमें कॉल ऑप्शन सेल करना है। तो चेक कर लेते हैं स्ट्रैटेजी एक बार कि किस तरीके से हो रहा है। ये जीरोधा की, ये जो है ये जीरोधा का बास्केट ऑर्डर है। एंड ये एब्सोल्युटली, दिस इज एब्सोल्युटली फ्री फॉर ऑल दी जीरोधा सब्सक्राइबर्स, फॉर ऑल द जीरोधा मेंबर्स। और अगर आप जीरोधा में नहीं भी एनरोल्ड हो तो ये आप सेंसिबल पे जाके भी एक्सेस कर सकते हो। दिस फीचर इज फ्री। तो इस पे हम अपनी स्ट्रैटेजी एग्जीक्यूट करके देखते हैं एक बार, जो भी हमने टेक्निक नहीं सीखी है। तो पहली हमारी जो टेक्निक थी वो थी कि हम एक किसी का फ्यूचर बाय करें और साथ ही कॉल ऑप्शन सेल करें। तो मान लो मैं हिंदुस्तान यूनिलीवर पे बुलिश हूँ, तो मैं हिंदुस्तान यूनिलीवर का फ्यूचर बाय करता हूँ। एंड साथ में मैं क्या करने वाला हूँ, मैं साथ में हिंदुस्तान यूनिलीवर का कॉल ऑप्शन सेल करने वाला हूँ। तो हिंदुस्तान यूनिलीवर अब 2650 के आसपास चल रहा है। तो लेट्स से मैं 2660 का कॉल ऑप्शन सेल कर रहा हूँ। तो ये मैंने बास्केट लग बना दी। इसको एग्जीक्यूट करने के लिए, स्ट्रैटेजी को एग्जीक्यूट करने के लिए मेरा मार्जिन रिक्वायरमेंट इज 1,65,000। अब हो सकता है कि आप में से कोई कहे कि इतना तो मार्जिन हमारे पास नहीं है, हमारा तो कैपिटल ही 50-60,000 है। तो जो बाकी स्ट्रैटेजीज हमने लिखी हैं वो सारी स्ट्रैटेजी ऐसी हैं कि किसी किसी स्ट्रैटेजी में कम रिक्वायरमेंट से भी काम चल जाएगा आपका। तो इस तरीके से वो सभी स्ट्रैटेजीज भी डिजाइन की गई हैं। और इस पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी में भी आप जो 1,65,000 है उसको काफी नीचे ला सकते हो। वो होता है कि एक मार्जिन बेनिफिट कैसे लिया जाता है, तो उसका ही वो एक अलग टॉपिक है, तो उसको कभी फिर कवर करेंगे। बट अभी इसको देखते हैं, इसको समझते हैं कि अगर हमने ये स्ट्रैटेजी बनाई तो ये किस तरीके से काम करने वाली है। मुझे प्रॉफिट आएगा, लॉस आएगा, या मेरा रिस्क कैसे रिड्यूस होगा, हम चेक कर लेते हैं एक बार। तो ये मैंने स्ट्रैटेजी है जो बनाई है उसको एग्जीक्यूट करके ये दिखा रहा है। तो अब ये बोल के रहना कि मान लो हम बुलिश हैं हिंदुस्तान यूनिलीवर पे, बट लेट्स से कि जो मार्केट नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में ओपन होता है वो फ्लैट ओपन हो रहा है। मतलब जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ वो हो ही नहीं रहा। मान लो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि 2% अप जाएगा और 1% अगर नीचे आता तो मेरा स्टॉप लॉस है। तो अभी क्या है कि मार्केट अगर फ्लैट भी ओपन हो रहा है ना, तो लगभग मुझे 4,000 का प्रॉफिट ही हो रहा है। ये ब्यूटी है हेजिंग की, राइट हेजिंग करने से। अब लेट्स से मेरे को 0.5% मेरे डायरेक्शन में जा रहा है, तो देखो मेरा प्रॉफिट लगभग 6%, 6,000 हो गया। 1% जा रहा है तो 7,500 के आसपास मेरा प्रॉफिट बनना शुरू हो गया। तो इस तरीके से मैं अपने आप को कवर कर सकता हूँ। और मान लो जैसे, क्योंकि मैंने ऑप्शन सेल भी किया है साथ में, तो इससे मेरे को फायदा होना शुरू हो जाएगा। मान लो ट्यूसडे को ये था, वेंसडे को देखते हैं कितना प्रॉफिट है, इतना ही है, क्योंकि आई थिंक वेंसडे हॉलीडे है इस बार। थर्सडे एक बार चेक करते हैं कि कुछ प्रॉफिट बन रहा है मेरा। हाँ, आपने देखा कि ये प्रॉफिट सीधा अगर मेरा 1% भी स्टॉक ऊपर गया ना, तो भी मुझे 10,740 का प्रॉफिट है, विच इज वेरी गुड नंबर। अब ये तो हुई कि हमारी डायरेक्शन में ट्रेड गई। अब एज्यूम करते हैं कि हमारी डायरेक्शन से अपोजिट ट्रेड गई, बिल्कुल ही खराब दिन था। हमने जो सोचा था कि 1% का हमारा स्टॉप लॉस है, वो पहले ही दिन स्टॉप लॉस हिट हो गया ट्रेड। तो देखते हैं क्या होने वाला है। 0.5% किया, आधी ट्रेड मेरी लॉस में थी, तब भी मैं प्रॉफिट में ही हूँ। और जब मेरा 1% का जो स्टॉप लॉस था वो हिट हुआ, तो मेरा लॉस सिर्फ 1,000 रुपीज का है। तो इस तरीके से मेरा लॉस जो है वो बिल्कुल ही कम हो गया। अब मान लो कि ये जो मेरा स्टॉप लॉस हिट था ना, ये
पहले दिन नहीं हुआ, मतलब ठीक ठाक ट्रेड थी मेरा, ये सेकंड डे पे स्टॉप लॉस हिट हो गया। तो क्या होता है, तो भी मुझे लॉस में, क्योंकि मैंने आपको बताया कि छुट्टी है तो इसको 26 अक्टूबर इज अ हॉलीडे, मार्केट की हॉलीडे है तो कुछ दिखेगा नहीं। बट जैसे नेक्स्ट डे हुआ थर्सडे को, जो हमारा एक्सपायरी का डे है, उस दिन मेरा अगर स्टॉप लॉस हिट होता है तब भी मुझे प्रॉफिट है। मतलब मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया, सारी ट्रेड मेरे अगेंस्ट चली गई, बट फिर भी मुझे प्रॉफिट है। तो इस तरीके से क्या होता है ना, कि अगर मार्केट 1% डाउन है, मान लो कभी बड़ा गैप डाउन भी हो जाता है आफ्टर यू नो समथिंग हैपेंस इन यूएस, एंड उसके बाद एक बड़ा गैप डाउन भी हो रहा है, 2%, 3%, 4% आपका स्टॉक ओपन नेगेटिव हो रहा है, तब भी आप कवर्ड ही रहोगे। आपको ऐसा नहीं होगा कि कभी बहुत टेंशन हो जाएगी क्या हो जाएगा। और आपने देख ही लिया, अब मैं मान के चल रहा हूँ कि आपकी एक्यूरेसी अगर 50-60% भी है ना इसमें, तो भी आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट है। क्योंकि देखो, अगर फ्लैट रहता है, कुछ भी नहीं हो रहा मार्केट में एक्सपायरी तक, तब भी 9,000 का प्रॉफिट है। और अगर छोटा मोटा आपके डायरेक्शन में स्टॉक चला भी गया तो प्रॉफिट एकदम बढ़ जा रहा है। तो ये इस तरीके से आप हेजिंग करके बहुत फायदा ले सकते हो। उसके अलावा जो बाकी स्ट्रेटेजीज भी हैं सेम तरीके से वर्क करते हैं, एक बार आप ट्राई करो। क्योंकि ये वाला वीडियो काफी लंबा एक्सटेंड हो जाएगा, तो बाकी एक नई वीडियो बना के, नहीं तो ये सब स्ट्रेटेजीज कवर कर देंगे किस तरीके से एग्जीक्यूट करनी है। और अब एक चीज और मैं बताना चाहता हूँ कि जैसे मैंने हिंदुस्तान यूनिलीवर सेलेक्ट किया, तो हर स्ट्रैटेजी के लिए स्टॉक सेलेक्ट करना कि किस स्टॉक पे किस टाइम पे ये स्ट्रैटेजी एग्जीक्यूट करनी होगी, तो उस सब के रिगार्डिंग मैं ऑलरेडी टेलीग्राम पे एक ऑडियो डाल चुका हूँ। तो आप वो रेफर कर सकते हो। टेलीग्राम हमारा है @स्टॉक सीक्रेट ऑफिशियल, पे जाके आप देख सकते हो। यहाँ पे काफ़ी कुछ, मतलब मार्केट के अपडेट्स, कुछ कुछ स्टॉक जो अच्छे लगते हैं वो सब डालते रहते हैं, तो ये सब आप चेक कर सकते हो। तो यही था पहला वीडियो और हेजिंग के रिगार्डिंग। अच्छा लगा हो तो शेयर कर देना। थैंक यू वेरी मच।